अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये हम लोग इस्लामाबाद से मरी गए थे और ये मरी का व्लॉग है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मैं आपको होटल के प्राइस भी बताऊंगी और कहाँ से सस्ते गिफ्ट मिलते हैं फैमिली के लिए वो भी बताऊंगी, कहाँ से खाना सस्ता मिलता है वो भी बताऊंगी। और बहुत खूबसूरत जगह है, फुल एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ और मुकम्मल डिटेल से मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे घूमने वाली कौन सी खास जगह है। अच्छा जी, अभी तो मैं जा रही हूँ मरी और ये मरी से जाने का रास्ता है। अभी मैं मरी से जा रही हूँ मार रोड वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक होटल में बुकिंग है। और रास्ते में ये देखिए बहुत ही मुख्तलिफ़ कलर के खूबसूरत से दुपट्टे जो आपके सामने हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब ये हवा में लहलहाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अच्छे प्राइस में ये मिल जाते हैं, कम दामों में। और इनका ज़रिया आमदनी भी यही है, या वो छलियाँ बेचते हैं या ये कारोबार है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये लगता है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे एक साइड पे मंकी थे, यहाँ पे इनको मकई के दाने दे रहे थे कुछ लोग जो विज़िट के लिए यहाँ पे या ट्रैवल के लिए आए थे। तो हमारा जो रास्ता है ना अभी मार रोड का है, तो ये मार रोड वाला रास्ता है और बहुत ही खूबसूरत ये दुपट्टे यहाँ पे लग रहे थे। तो मैंने कहा कि चले मैं वीडियो में भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह की वैरायटी यहाँ पे वाफर मिकदार में आपको जगह जगह मिलेगी। तो अभी हम होटल में आ चुके हैं। असल में ये होटल नहीं, ये सरकारी ये कॉटेज बना हुआ है जो हमने बुक करवाया था और ये मार रोड के बिल्कुल पास है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ है, हाउस बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ये सरकारी घर यहाँ पे बने हुए हैं। और ये जो सरकारी मुलाजम होते हैं उन्हीं को ये दिए जाते हैं, आसानी के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मिले हैं 2 बेडरूम है, किचन है, बाथ है, अटैच बाथ है सबके साथ। और ये टीवी हॉल है काफ़ी खुला बड़ा सा। और यहाँ पे गैस भी थी, पानी भी था और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और बहुत ही और फ्रिज भी यहाँ पे थी, बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। यहाँ पे हम आ गए हैं बच्चों को लेके कश्मीर पॉइंट पे। मार रोड के बिल्कुल पास कश्मीर पॉइंट है। आप अगर बच्चों को साथ लेके आए हैं, यहाँ पे ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे अपने बच्चों को लाजमी लेके आएँ। यहाँ पे घूमने की और बच्चों की फुल इंजॉय करने की फुल तफरी यहाँ पर मौजूद है। तो अभी भी मेरे बच्चे यहाँ पे फुल इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको कैंटीन, होटल बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन होटल का थोड़ा सा खाना आपको यहाँ पे महंगा मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल देसी तरीके से मिलेगा आपको खाना। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बिल्कुल वो जो जैसे हम घर में बनाते हैं ना वैसे ही आपको मिलेगा। तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी मैं आपके साथ हूँ, आप भी इंजॉय करें, मैं भी करती हूँ। यहाँ पे नूर और फातिमा ने अपने लिए ये सर के ऊपर जो इन्होंने डाले हैं ये ताज वगैरह फूल के बने हुए हैं, बहुत प्यारे हैं। और यहाँ ये पहाड़ों के फूल हैं जो कुदरती तौर पे ये आते हैं, बनते हैं और इनके फिर ये बनाए जाते हैं, हाथ के साथ ये ताज बनाए जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये मुझे जो एक ताज है ना, ये मुझे 150 का वहाँ से मिला, मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए लिए। और यहाँ पे मार रोड के पास ही जो कश्मीर पॉइंट है, यहाँ पे आपको घोड़ा सवारी भी मिलेगी। अगर आप खुद चाहें बड़े भी इस पर घोड़ा सवारी कर सकते हैं और बच्चे भी। तो मेरे दोनों बेटियों ने ज़िद की कि इसके ऊपर बैठने का। पहले तो इनको मैंने समझाया कि आप ना बैठें, कहीं आप गिर ना जाएं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी इसको। लेकिन जो छोटी है ना उसने बलून को देख लिया। अभी वो बाबा को कह रही है कि चलो मैं बलून को फोड़ती हूँ। अच्छा, उसे गन पकड़नी नहीं आती, लेकिन बलून को फोड़ने का उसको बड़ा वो शौक़ था। तो यहाँ पे वो गन इसके हाथ में दे के, और गन भी वो खुद ही चला रहा है लेकिन ये उसको पकड़ के खड़ी है। यहाँ पे जो उसने 12 बलून फोड़े वो 1200 के थे। और यहाँ पे बलून वाले इनका फ़िक्स होता है, यहाँ पे 3 से 4 आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बलून वाले, लेकिन इनका रेट एक ही होता है। 1200 ये लेते हैं और 12 बलून ये फोड़ने के लिए देते हैं।
और अब घोड़ा सवारी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तबाशर मेरा बेटा वो डर रहा था, वो नहीं बैठा, लेकिन मेरी बेटियां उनके साथ ड्राइवर गया है और काफ़ी वो खुश थी माशाल्लाह से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा उन्हें हैप्पी देख के। तो यहाँ पे आगे सुबह का दिन था और फिर हम बच्चों को लेके आए हैं, नथिया गली की तरफ जा रहे हैं। और ये नथिया गली अभी इससे आधे रास्ते के यानी कि 1 घंटे के फासले पे है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। यहाँ पे स्टे करने का मकसद ये था कि यहाँ एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, यहाँ पे खूबसूरत से मंकी हैं जो बच्चे बिल्कुल क्लोज़ करके बिल्कुल नज़दीक से उनको देखना चाहते थे। और यहाँ पे हम फिर बच्चों को लेके आए मंकी के पास। मंकी बच्चों को देख के थोड़ा सा, वो भी छोटे बच्चे थे मंकी भी, वो भी इनको देख के दरख्त के ऊपर चढ़ के और ये भी मुसलसल उनके पास जा रही थी। यहाँ पे एक साइड पे वॉशरूम बना हुआ था जिसका टिकट था 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये, क्योंकि वो 30 रुपये जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसका देना होता है। और बहुत प्यारी खूबसूरत सी जगह थी। थोड़ी देर हमने यहाँ पे विज़िट किया और बच्चों ने गाड़ी से उतर के थोड़ा सा घूमे। इसके बाद दोबारा फिर हम गाड़ी में बैठ के गाड़ी में बैठते ही हम यहाँ से निकले। अभी हमें 1 घंटे का सफ़र तय करना है नथिया गली का। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप नथिया गली आएँ, अगर आपने होटल की बुकिंग करानी है तब भी आप नथिया गली आएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से प्राइस कम है और गाड़ी खड़ी करने की जगह आपको बिल्कुल आसानी के साथ मिलेगी। लेकिन मार रोड के ऊपर अगर आप होटल कमरा किराए पे लेते हैं तो वो आपको 20 से 25,000 का मिलेगा और गाड़ी खड़ी करने की बामुश्किल जगह मिलेगी और गाड़ी निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 10 से 15,000 तक आपको रूम मिल जाएगा बिल्कुल बाआसानी, और गाड़ी खड़ी करने की जगह भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप नथिया गली जाएं, वहाँ पे वुड का काम बहुत अच्छा मिलता है और बहुत कम प्राइस में मिलता है। मार रोड पे ये चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती हैं और कॉस्टली हैं, लेकिन अगर आपको खाने का शौकीन है, आपको खाना खाना बहुत पसंद है, तो फिर आप मार रोड पे जाएं, क्योंकि मार रोड पे मज़े के तरह तरह के खाने मिलते हैं जो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार होते हैं। और अगर आपने शॉपिंग करनी है तो फिर आप नथिया गली आएँ। मैंने भी यहाँ से शॉपिंग की, कुछ बच्चों की मैंने कैप ख़रीदी, कुछ मैंने इनके ड्रेस ख़रीदे, कुछ मैंने यहाँ से हार ख़रीदे बच्चों के लिए। और वो सेम वही कल्चर के थे जो कल्चर इनका अपना था, वही कपड़े इन्होंने वो बनाए थे, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगे तो मैंने वही ख़रीदे। बहुत बड़ा ये बाज़ार है माशाल्लाह से, शॉपिंग करने के लिहाज से ये बेस्ट है। यहाँ पे एक आबशार भी है जिसका किराया आपको मेरे ख्याल में 5 से 6,000 है। वो 1 घंटे का रास्ता है। वो गाड़ी आपको आबशार के पास लेके जाएगी, वहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटा वो ट्रैवल कराएगी, उसके बाद वो दोबारा आपको वापस लेके आएगी। यहाँ पे जगह जगह आपको होटल मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत कम प्राइस में और बिल्कुल अवेलेबल आसानी के साथ। नथिया गली से आते 2 रास्ते आपको मिलेंगे, एक जाएगा यूबिया की तरफ और एक जाएगा नथिया गली की तरफ। तो आपने फ़ैसला करना है आपने यूबिया की तरफ जाना है चेयर लिफ्ट की तरफ, या आपने नथिया गली की तरफ जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो वापसी पे फिर हमने यहाँ पे रेस्ट किया उसी पार्क में। यहाँ पे फिर उन्होंने मंकी देखे और मैंने थोड़ा सा खाना खुद बना के लाई थी, वो हमने खाया। उसके बाद फिर हम वापस चले गए अपने होटल की तरफ। यहाँ आपको फ्रेश फ्रूट भी मिलेगा।
यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने वो हाउस में जो हमने बुक करवाया था। यहाँ पे मेरे पास जो शॉपर पड़े थे ये मैं शॉपिंग करके लेके आई थी। बच्चे यहाँ पे बिल्कुल खेल रहे हैं। ये बिल्कुल मार रोड के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे बैठ के हमने चाय पी। इसका व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत आता है। यहाँ पे पुराने घर भी बने हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत, जिन पे काम किया हुआ है। यहाँ पे देखें ये घर कितने प्यारे और बहुत ही पुराने हैं, लेकिन अभी भी ये अपनी खूबसूरती का खुद मुँह बोलता सबूत है कि इन पे कितना खूबसूरती से वुड का काम किया गया है। मुझे ये बहुत पसंद आए तो मैंने इसको अपनी वीडियो में लिया। यहाँ से आप मार रोड पैदल भी जा सकते हैं और कश्मीर पॉइंट पे भी पैदल जा सकते हैं। कश्मीर पॉइंट पे आप अपने बच्चों को लेके जाएं, फुल एंजॉय करेंगे। और मार रोड पे अगर आप खाना चाहते हैं, खाने के शौकीन हैं, तो आप मार रोड पे जाएं। वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी है। लेकिन आप खाना वहाँ पे बेइंतहा मुख्तलिफ वैरायटी के आपको मिलेंगे। तो आज की रात ये दूसरी रात है और ये लास्ट वाली हमारी यहाँ पे रात है। तो बच्चे फिर यहाँ पे ही आए, ये कश्मीर पॉइंट पे, क्योंकि बच्चों के लिए ही यहाँ पे झूले लगाए गए हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं वो उनके लिए सब यहाँ पर मौजूद थी। तो अभी मेरे बच्चे फिर झूले पे बैठे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो इन्होंने शॉपिंग की है, जो इन्होंने कैप्स खरीदी हैं, वो अभी वो पहन के आई हैं। वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल ये पठानियाँ सी बन गई हैं। यहाँ पे देखें ये कैप्स मैंने इनकी खरीदी हैं। ये 450 की हैं, यानी कि 450 की ये एक कैप है और मुझे बहुत खूबसूरत आई। इन्होंने अपनी पसंद के कलर लिए माशाल्लाह से। तो आज का मेरा व्लॉग, मेरा ट्रिप आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसको फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मरी मैं वैसे कितनी दफ़ा आई हूँ, मेरे और भी बहुत से व्लॉग हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इसी व्लॉग के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।